मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि कैसे हम मुसीबतों, मुश्किलात, मसाइब, नाकामी पर काबू पा सकते हैं। हालात जो तूफ़ानों की मानंद उठते हैं, जो आंधियों की मानंद आते हैं, कैसे उन्हें थमाया जा सकता है। कैसे उन हालात को जो पानियों की शोर की तरह हमारी ज़िंदगी को हिट करते हैं, कैसे उन्हें साकिन किया जा सकता है। कैसे इस सोच से बाहर आया जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बरक़ात हैं, खुदा की हजूरी है, फ़तहमंदी है, ना कि मुश्किलात और मसाइब हैं जो कभी छोड़ते नहीं। कैसे एक फ़तयाब मसीही की मानंद ज़िंदगी बसर की जा सकती है। खुदा पर यकीन रखना कि वो इन मुसीबतों और मुश्किलात की घड़ी में आपके साथ खड़ा है, इस सोच को अपने अंदर बेदार करना ये नहायत कुलीदी है, अहम है, बुनियादी है। रोमियो ख़त में पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ। और याद रखिए कि खुदा बावफा खुदा है। वो गरीब और मिस्कीन और पिसे हुए का दादरस है। वो मसले हुए सरकंडे को टूटने नहीं देता और वो टिमटिमाती बत्ती को बुझने नहीं देता है। खुदा ही है जो तूफानों पर तख्त नशीन होता है। वो तूफ़ान जो हमारी ज़िंदगी पर बारहा हिट करते, हमला करते हैं, हमारा खुदा उन तूफ़ानों पर तख्त नशीन होता है। मेरे और आपके लिए और हर उस शख्स के लिए आज का कलाम नहायत ज़रूरी है जो मुसीबतों के आगे घुटने टेक चुका है, जो मुसीबतों से शिकस्त खा चुका है, जो मायूसी का शिकार हो चुका है, जिसने गिव अप कर दिया है, जिसने अपने हथियार डाल दिए हैं और वह ये सोचता है कि वो कभी इन हालात से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन याद रखिए कि खुदा के कलाम की बुनियादों पर कायम रहकर आप इन तूफ़ानों को, आप इन मुसीबतों को, आप इन बुरे हालात को, आप इस नाकामी को इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि वो आपके सामने घुटने टेक दे। मुसीबत या मुश्किलात में से निकलने के लिए सबसे पहला और बुनियादी कदम ये है कि आप उस मुसीबत की जड़ या वजह को जानते हों। आपको मालूम हो कि आप पर जो मुश्किल और मुसीबत आई है वो किस वजह से आई है। दो वजूहात का मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा और इस पर सीखना चाहूँगा। इब्रानियों ख़त उसके 12वें बाब में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जिनको बेटे बनाता है वो उनको कोड़े भी लगाता है ताकि वो उनकी तरबियत करे। बहैसियत बेटे ये तरबियत हमारे वास्ते अच्छी है, जो हमें पूरे और कामिल होने में हमारी मदद करती है ताकि हम में कोई दाग, धब्बा या झुर्री ना हो। हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में जब कमी का शिकार होते हैं तो खुदा का कलाम बारहा हमारे सामने रखा जाता है। और जब हम नॉर्मल हालात में, आम हालात में, अच्छे हालात में खुदा के कलाम को नहीं मानते, तो क्योंकि उसने हमें बेटे बनाया है इसलिए वो हमें बेतरबियत नहीं छोड़ता। वो फिर मुश्किलों और मसाइब को इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें तरबियत दे। और हम जब वो तरबियत पा चुकते हैं तो हम उस मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। दूसरी मुश्किल है रास्तबाजी के बाइस दुख सहना, जैसा कि मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में मसीह यस्सु ने बताया। और मसीह यस्सु ने बताया कि किस तरह लोग हमें उसके नाम के सबब से, यानी यस्सु मसीह के नाम के सबब से सताएंगे, और हम अपनी दीनदारी और रास्तबाजी के बाइस, अपने ईमान के बाइस, अपने मुनज्जी के बाइस
इस दुनिया को नागवारा गुजरेंगे, इबलीस को नागवारा गुजरेंगे, और हम अपने ईमान की आजमाइश के बाइस आजमाए जाएंगे। और यहाँ पर चंद में रुकिए और इस बात पर गौर कीजिए कि आप जिस मुसीबत और मुश्किल का शिकार हैं उसकी वजह क्या है। क्या वो रास्तबाजी का दुख है, या वो किसी हमाकत या गुनाह के बाइस वो मुसीबत आपसे टल नहीं रही, वो मुश्किल हालात आपसे टल नहीं रहे, बल्कि मुश्किलात और ज़्यादा कड़ी होती जा रही हैं, तूफ़ान और ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। कई बार इन हालात में हम इन मुश्किलात की वजूहात पर ध्यान करने के बजाय, इन पर गौर करने के बजाय, इन पर सोचने के बजाय, इनकी वजूहात ढूंढने के बजाय हम खुदा पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, या फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि अब खुदा मेरे साथ नहीं है, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। याद रखिए, खुदा बा वफा खुदा है। वो अपने लोगों को तरबियत ज़रूर करता है, लेकिन वो उनको तर्क नहीं करता, वो उनके साथ खड़ा रहता है। और फजल के दौर में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मसीह यीशु पर ईमान लाकर अब हम इस बात को कहने की दलेरी रखते हैं कि खुदा सिर्फ हमारा खुदा नहीं, बल्कि वो हमारा अब्बा, हमारा बाप भी है। और बाप अपने बेटों को छोड़ता नहीं, तर्क नहीं करता, बल्कि वो उनके साथ खड़ा होता है और उन्हें मुश्किलात में से निकलने की राह दिखाता है। जिस खुदा को आप मानते हैं वो गरीब की दाद रसी करता है और वो मस्कीन का साथ देता है, वो टिमटिमाती बत्ती को बुझने नहीं देता और वो मसले हुए सरकंडे को टूटने नहीं देता, बल्कि वो एक नई जिला देता है, वो एक नई कुव्वत देता है। और आज भी खुदा आपके साथ यही करने को है। खुदा आपको वो राहें दिखाने को है जिन पर गामजन होकर आप अपनी मुश्किलात के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि आपकी मुश्किलात, मुसीबतें, बुरे हालात, तूफान आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। पैदाइश की किताब में जब यूसुफ मिस्र में है और याकूब अपने मुल्क में रिहाइश पजीर है और उस दौर की दुनिया पर काल की मुसीबत आई है, तो याकूब ने अपने बेटों को भेजा कि वो जाएं और मिस्र से खुराक लेकर आए। जब वो मिस्र में आए तो यूसुफ उनको पहचान गया, लेकिन वो यूसुफ को ना पहचाने। और यूसुफ ने कहा, तुम मुझे जासूस मालूम होते हो। और इसी मुद्दे पर बारहा उनकी बहस हुई और 3 दिन तक यूसुफ ने उन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में अपने पास रखा और फिर उसे उन पर तरस आया। फिर उसने उनको ये कहा कि तुम में से एक यहाँ रहे और बाकी अपने घराने के लिए खुराक लेकर जा सकते हैं, और उनकी नकदी उनके थैलों ही में डाल दी जो अनाज के थैले वो लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अपने अनाज के थैले खोले और उन्हें उनकी नकदी उसी में मिली, और वो इस बात से बहुत ज़्यादा डर गए कि अब उन पर एक और इल्ज़ाम लगेगा कि वो नकदी भी चोरी करके ले आए और अनाज भी बग़ैर मोल लिए वहाँ से आ गए हैं। और पहले ही उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लग चुका है। वो अपने बाप याकूब के पास आते हैं और पैदाइश की किताब उसके 42वें बाप की 36वीं आयत में जब वो ये सारा माजरा, ये सारे हालात याकूब को बता चुकते हैं, याकूब ने जब ये सारी बातें सुनी, उसने इन सारे बुरे हालात की ये तमाम बुरी खबरें सुनी कि एक मुसीबत है जो उसके घराने पर दस्तक दे रही है, तो बहैसियत इंसान जो अल्फाज याकूब ने पैदाइश की किताब उसके 42वें बाब की 36वीं आयत में कहे, अब तुम ये कह रहे हो कि बिन्यामीन को लेकर जाया जाए उस मुल्क में। और जो आखिरी अल्फाज हमें पैदाइश की किताब उसके 42वें बाब की 36वीं आयत में मिलते हैं, याकूब ने ये कहा, उसने कहा ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। याद रखिए कि आपके हालात में तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि आपके सोचने का नज़रिया तब्दील ना हो जाए। चेंज योर माइंडसेट।
याकूब ने यहाँ पर गो उसका बहुत बड़ा रूहानी तजुर्बा था। खुदा के फरिश्ते के साथ उसने कुश्ती की, सारी ज़िंदगी खुदा उसके साथ कलाम करता रहा, लेकिन इस मौके पर जब उसके घराने पर एक मुसीबत आन पड़ी है तो वो उस मुसीबत को किसी और नज़रिए से देख रहा है। वो इस बात को भूल चुका है कि खुदा बुराई में से भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। खुदा इस मुसीबत से भी मेरे लिए भलाई पैदा कर सकता है। और उसने कहा ये सारी बातें मेरे ख़िलाफ़ हैं। और कई बार हम भी ये सोचते हैं कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ मेरे घराने के साथ हो रहा है, जिस तरह मुसीबतों ने मुझे और मेरे घराने को घेर रखा है, जिस तरह नाकामी बार बार मेरी राहों पर आ खड़ी होती है और मैं नाकामी का सामना करता हूँ, हम ये समझते हैं कि ये सारी बातें हमारे ख़िलाफ़ हैं। याद रखिए, खुदा तब भी आपके साथ है। खुदा ने एक राह इनको बचाने के लिए निकाल रखी थी और ये उससे नावाकिफ़ थे। खुदा की नज़र से अपनी मुश्किलात को देखिए, आप जलाल पाएंगे, उम्मीद पाएंगे और आप उसमें से सुरखरू होकर, फ़तहमंद होकर उसमें से निकलेंगे। अपने जहन को तब्दील कीजिए, चीज़ों को देखने, सोचने, हालात को भांपने का नज़रिया इससे तब्दील कीजिए। दूसरी तरफ नाफरमानी, बगावत और सरकशी, ये वो वजूहात हैं जो मुसीबतों को हमारी ज़िंदगी में दावत देती हैं। इस बात को समझने के लिए यूना की मिसाल नहायत खूबसूरत है। खुदा ने उसे टास्क दिया और खुदा ने उसे कहा कि वह नैनवा में जाए और वहाँ जाकर मुनादी करे, और उसने खुदा के कलाम की नाफरमानी की, सरकशी की। वो उससे फिर गया और वह तरसीस को भागा और खुदा ने वहाँ भी उसे पकड़ा और कैच किया। और जब उनका जहाज़ डूबने को था और कुर्रा यूना के नाम निकला और यूना ने कहा कि मुझे इस जहाज़ से पानी में फेंक दो तो सब अमन हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने यूना को ट्रेन करने के लिए, खुदा ने यूना की तरबियत करने के लिए एक बड़ी मछली को तैयार कर रखा था। 3 दिन और रात जब वो उसके पेट में रहा तो उसने वहाँ खुदा के कलाम को बुझा लाने की ट्रेनिंग हासिल की और बगावत उसकी ज़िंदगी में से जाती रही। बहैसियत इंसान किसी वेल मछली के पेट में रहना, मैं समझता हूँ ये नहायत तकलीफ़ देह अमल है, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है। और यूना यकीनन तकलीफ़ में रहा होगा। और जैसे ही वो इस बात पर आमादा हुआ, खुदा ने मछली को हुक्म दिया और उसने उसे उगल दिया और उसकी मुसीबत ख़त्म हो गई। बगावत, सरकशी, नाफरमानी मुसीबत को लेकर आती है, और जैसे ही हम इस बगावत से, सरकशी से हटते हैं, हमारे लिए बरकतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं, खुदा की हिमायत हमें हासिल होना शुरू हो जाती है, हमारे दिन वो यकसर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी चंद लम्हे के लिए ठहरिए और असेस कीजिए, जायज़ा लीजिए कि क्या आप किसी नाफरमानी, सरकशी, बगावत का शिकार तो नहीं? क्या आप खुदा के कलाम के दायरे से हटकर ज़िंदगी बसर तो नहीं कर रहे? ज़बूर 119 और उसकी 67वीं आयत में ज़बूर नवीस अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था। इससे पहले कि मैं मुसीबत और मुश्किलात का शिकार होता, मैं गुमराही का शिकार था। मुसीबतें मुझे ड्रैग करके खींच के खुदा के पास ले आई हैं। और कई बार ये होता है कि हम पर मुसीबत दर मुसीबत इसलिए आती है क्योंकि उस एक मुसीबत से हम खींचकर वापस अपने घर यानी खुदा के पास, खुदा की हुजूरी में नहीं आते। ज़बूर नबी ज़बूर 119 और उसकी 67वीं आयत में कहता है, मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, जब मुसीबत उठा ली तो अब तेरे कलाम को मानता हूँ।
और इसी तरह ज़बूर 119 की 71वीं आयत में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूँ। अपनी मुसीबत को टर्न कर सकते हैं आप, अपनी मुसीबत को इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने अच्छे हालात के लिए। अपनी मुसीबतों और मुश्किलातों को और उन तूफ़ानों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एतकाद करना सीखें, आप फर्माबरदारी सीखें, आप खुदा के ताबे रहने वाली ज़िंदगी गुजारना सीखें कि खुदा के ताबे कैसे रहा जा सकता है। और जैसे ही आप ये सीखेंगे, वो मुसीबतों के बादल, वो मुसीबतों के साए, वो मुसीबतों की धुंध आपकी ज़िंदगी से हटती जाएगी। लिहाजा हिम्मत ना हारें, हौसला रखिए, तसल्ली रखिए, और इन मुश्किलात में जो काम करने के हैं, जो आप इस सरमन में, इस मैसेज में सुन रहे हैं और इससे ताल्लुक़ रखते और बहुत सारे काम हैं, वो काम कीजिए। और वो तमाम काम जो मुसीबत को और बढ़ा सकते हैं, उन कामों से परहेज़ कीजिए, उन कामों से छुटकारा पाइए। खुदा आपको इन मुसीबतों से निकालने की कुदरत रखता है। लिहाजा हमें खुदा के कलाम को मानना है। अपनी मुश्किलात की वजूहात को भांपिए और फिर उन वजूहात से, उन नाकामियों से, उन गुनाहों से, उस सरकशी और बगावत से छूटिए। खुदा के साथ, आदमियों के साथ दयानतदारी और वफादारी से चलिए। आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म होती जाएंगी। कभी मुश्किलों के सामने गिव अप ना कर दें, हिम्मत ना हारें, हौसला रखिए। खुदा आपसे आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करता रहेगा। आपको खुदा के करीब आने की ज़रूरत है ताकि मुश्किलात आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर रहें। खुदावंद आपके साथ हो और खुदा आपको इस कलाम के वसीले बथेरी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।